हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं आमिर अंसारी आप सभी लोगों का मिराई के डे नंबर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? सो गाइस, फाइनली द सैटरडे फॉर मिराई कम्स टू एन एंड। आज के एपिसोड में हम जानेंगे किस तरह से डे नंबर 1 कलेक्शंस जो है इंडिया ओवरसीज यानी कि वर्ल्ड वाइड कितना आया, मेकर्स ने कितना दिया, हिंदी वर्जन ने कितना किया, आज हिंदी वर्जन कितना कर रही है एंड 2 दिनों के बाद वर्ल्ड वाइड ये फिल्म किस तरह से बिजनेस कर रही है। सारी चीजें आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं। एंड द रैम्पेज दिस फिल्म क्रिएटेड इन दी ओवरसीज मार्केट ऑन इट्स फर्स्ट डे। तो शुरू करते हैं। सो गाइस, कल हमारा प्रेडिक्शन था कि हिंदी वर्जन में ये फिल्म 1.75 करोड़ कमाएगी एंड द ऑफिशियल कलेक्शन इन द हिंदी वर्जन वाज 1.70 करोड़। हमको ये नहीं भूलना है कि यहाँ पर इस फिल्म को मन्नू का क्या होगा, उसके बाद लव इन वियतनाम, उसके बाद चतुरनार, उसके बाद जो आई है क्या नाम है स्लेयर पिक्चर, बापरे, वो सारे के सारे लोगों ने इस फिल्म को हिंदी बेल्ट में अच्छा खासा टफ कंपटीशन दिया। डिस्पाइट दैट 1.70 करोड़ कमाना अच्छी बात है। वर्ड ऑफ माउथ फिल्म आगे बढ़ेगी। तेलुगु का प्रेडिक्शन था कहीं ना कहीं 10 करोड़। ऑफिशियल कलेक्शन तेलुगु का आया है 11.17 करोड़ का नेट कलेक्शन। तमिल में फिल्म ने कमाया है 10 लाख रुपए, 10 लाख। कन्नड़ा 5 लाख रुपीस, मलयालम 2 लाख। इसी के साथ द नेट कलेक्शन फॉर मिराई ऑन डे नंबर 1 इज 13.04 करोड़। इसका ग्रॉस होता है 15.64 करोड़। प्रीमियर्स प्लस डे नंबर 1, प्रीमियर्स जो है इसका 3.48 करोड़ का था एंड डे नंबर 1 का कलेक्शन मिला दूं देन 6.86 करोड़ इज द ऑफिशियल कलेक्शन फॉर मिराई इन नॉर्थ अमेरिका। ओके, एंड बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में मैक्सिमम फिल्म ने 1.5 करोड़ की कमाई की होगी। सो गाइज, यहाँ पर अगर मैं सारा कलेक्शन मिला लूं यानी कि 15.64 करोड़ का इंडिया ग्रॉस प्लस 1.5 करोड़ का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड 6.86 करोड़ नॉर्थ अमेरिका प्रीमियर प्लस डे 1, द कलेक्शन वर्ल्ड वाइड गोज टू 24 करोड़ रुपीज। मेकर्स ने यहाँ पर 27.20 करोड़ का पोस्टर दिया है यानी कि इंडिया में 15.64 करोड़ आया है। कोई भी वेबसाइट कोई भी आपको इसके ऊपर का नंबर नहीं देने वाला ग्रॉस में, यानी कि अकॉर्डिंग टू मेकर्स ओवरसीज 11.56 करोड़ आया है जो कि हाईली इम्पॉसिबल है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये फिल्म 4.7 करोड़ कमा ही नहीं सकती। तो मेकर्स ने 27.20 करोड़ दिया है, वो लेके चलते हैं। लेकिन ऑफिशियली द फिल्म हैज अर्न 24 करोड़ रुपीज, जो कल रात को मैंने प्रेडिक्शन किया था। अब गाइस बात करते हैं आज की डे नंबर 2 की। तो 9 से 10 बजे के बीच में द फिल्म इज अर्निंग 18,000, फिल्म इज सेलिंग 18,180 टिकट्स पर आवर on Book My Show. Total tickets sold from 6 AM in the morning is 2,72,690. Book My Show पे pre-sales था 1,94,220. Friday the film sold 3,74,600 tickets, यानी कि pre-sales plus Friday the film sold 5,68,820 tickets. आज की बात करें तो अब तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 2,72,600 टिकट्स बिक चुके हैं एंड अभी टोटल बुक माई शो पे 7,41,510 टिकटें बिक चुकी है। 7,41,510 टिकट्स हैव बीन सोल्ड। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन समाप्त होते होते बुक माई शो पर ये फिल्म 3 लाख के ऊपर की टिकटें जो है बेच दे। बात करूं पीक आवर्स की, सुबह 11 से लेकर 12 बजे के बीच में द फिल्म वाज सेलिंग 21,860 टिकट्स। बात करूं हिंदी वर्जन की तो आज पूरे देश भर में हिंदी वर्जन बाय 1 गेट 1 पे दिखाया जा रहा है। अगर आपको ये ऑफर का लाभ उठाना है तो आपको बुक माई शो पर जाना है, 2 टिकटें सेलेक्ट करके अप्लाई कूपन जगह पर मिराई इन कैपिटल लेटर्स लिखना है, फ्लैट 50% डिस्काउंट सभी लोगों को मिल जाएगा। लेकिन दिस इज ओनली फॉर द हिंदी वर्जन। बात करो डे नंबर 2 की एडवांस बुकिंग की नॉर्थ अमेरिका में, तो नॉर्थ अमेरिका में एडवांस बुकिंग 2 करोड़ की हुई है। ऑब्वियसली आज प्रीमियर्स नहीं है, सिर्फ डे नंबर 2 है। एंड गाइस, इसके साथ मुझे लगता है कि फाइनल एंड होते होते दिन में ये सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में 4.45 करोड़ कमाएगा एंड ओवरसीज कहीं ना कहीं आज डे नंबर 2 8 करोड़ का बिजनेस करते हुए दिखाई दे। व्हाट इज मिराई डूइंग इन इट्स इंडिया नेट कलेक्शन? शुरुआत करते हैं हिंदी वर्जन से। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी इस फिल्म की 9% की थी एंड आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी इस फिल्म की 22% की थी। बात करूं गाइस इवनिंग ऑक्यूपेंसी की तो मिराई के पास गाइस फिलहाल मुंबई में 191 शोज है। तो गाइस शो काउंट जो है वो भी इस फिल्म को जो है काफी कम मिला है। ओके, उम्मीद थी कि एटलीस्ट ये फिल्म 225 एंड 250 शोज जो है वो लेके मैदान में उतरे, लेकिन वैसा जो है होता हुआ नहीं दिखाई दिया। बात करोगे मुंबई की तो मुंबई में ऑक्यूपेंसी अच्छी खासी थी, 31% की थी। बात करोगे दिल्ली एनसीआर की 346 शोज में 33% की ऑक्यूपेंसी थी। पुणे की बात करो 79 शोज में 40% की ऑक्यूपेंसी थी। बेंगलुरु की बात करो 13 शोज में 75% ऑक्यूपेंसी थी। बात करो हैदराबाद की
10 शोज में 22% है। बात करूं कोलकाता 90 शोज में 17% थी, अहमदाबाद 223 शोज में 18%। तो आज फिल्म ने अच्छा खासा जम जो है यहाँ पर दिखाया है। बात करूं सूरत की 125 शोज में, भैया दिक्कत क्या आ रही है भाई सिनेमा नहीं देखना लगता है 9%। जयपुर की बात करूं 43 शोज में 45% है, वेरी नाइस। चंडीगढ़ में 31 शोज में 52%, भोपाल में 25 शोज में 18 एंड लखनऊ में 60 शोज में 27% की ऑक्यूपेंसी है। 27 to 30 ले लीजिए, रात तक बढ़ेगी। सो गाइस माय प्रेडिक्शन फॉर द हिंदी वर्जन 2.20 करोड़। रात की ऑक्यूपेंसी अच्छी बढ़ी तो शायद 2.5 करोड़ तक भी जा सकती है, लेकिन 2.20 करोड़ हिंदी में कमाएगी। डे नंबर 1 1.70 करोड़ नेट, डे नंबर 2 2.20 करोड़ नेट। मिराई का हिंदी वर्जन 2 दिनों में कहीं ना कहीं 3.9 से 4 करोड़ का बिजनेस जो है यहाँ करते हुए दिखाई दे रहा है। अब आते हैं भैया तेलुगु वर्जन पे। तो तेलुगु वर्जन मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 63, आफ्टरनून 84 एंड नाइट में ऑक्यूपेंसी फिलहाल 87% पे। सो गाइस द तेलुगु वर्जन इज डूइंग रियली गुड बिजनेस, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम है, शोज बहुत कम है। 375 शोज में हैदराबाद में 98% की ऑक्यूपेंसी, यानी कि आज पूरे हैदराबाद में टिकट जो है सोल्ड आउट थे। बेंगलुरु 261 शोज में 75% ऑक्यूपेंसी। चेन्नई की बात करूं 54 शोज में 94%, सुपर। विजयवाड़ा 91 शोज में 88% ऑक्यूपेंसी है। वरंगल 23 शोज में 87% है। गुंटूर जिला लो 47 शोज में 85% है। वाइजैक 103 शोज में 98% ऑक्यूपेंसी इवनिंग की। निजामाबाद 14 शोज में 74% है। दिल्ली एनसीआर में 28 शोज में नाइट ऑक्यूपेंसी 62 एंड मुंबई में 29 शोज में 78। द फिल्म इज सुपर। महबूब नगर 3 में 3 हाउसफुल है। तेलुगु वर्जन आज कहीं ना कहीं 11.5 करोड़ के ऊपर का बिजनेस करते हुए दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, तो कल से जम जो है फिल्म ने दिखाया है, मे बी 12 करोड़। रात की ऑक्यूपेंसी अच्छी रही तो 12 करोड़ का नेट जो है तेलुगु वर्जन कर सकता है। एंड बाकी रेस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस कहीं ना कहीं लग रहा है कि फिल्म 20 लाख कमाएगी। सो गाइस 11.50 करोड़ तेलुगु वर्जन, 2.20 करोड़ इस फिल्म का कहीं ना कहीं हिंदी वर्जन एंड 20 लाख रेस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस। आज भी ये फिल्म 13.9 से 14 करोड़ का नेट कर रही है। रात की ऑक्यूपेंसी अच्छी हुई देन शायद ये नेट कलेक्शन 15 करोड़ भी जा सकता है, सुबह के एपिसोड में डिस्कस करेंगे। सो गाइस इंडिया नेट विल बी 14 करोड़। इसका गाइस मैं अगर ग्रॉस देखूं तो कहीं ना कहीं 16.8 करोड़ होगा। एंड गाइस ओवरसीज ये फिल्म कमाएगी 8, यानी कि आज भी ये फिल्म 24 से 25 करोड़, टू वेरी प्रिसाइज 25 करोड़ का बिजनेस करते हुए दिखाई दे रही है। अकॉर्डिंग टू मेकर्स 27.20 प्लस 24.8 या 25, 52 से 52.20 करोड़ का पोस्टर कल आते हुए दिखाई दे रहा है। हमारे जो नंबर से डे नंबर 1 के 24 करोड़, उसमें मैं अगर 24.8 ऐड कर दूं तो अकॉर्डिंग टू आर नंबर्स 48.8 से 49 करोड़ ये फिल्म डेफिनेटली वर्ल्ड वाइड 2 दिनों में कमा रही है। मैंने आपको पहले ही कहा था 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड ये फिल्म डेफिनेटली कमाएगी। लेट्स सी कल हिंदी वर्जन और कितना जम जाता है। बाय 1 गेट 1 का ऑफर है। सबसे बड़ी मुद्दे की बात है, फिल्म नहीं देखिए, जाकर देख लो गाइस, इट इज सुपर्ब। मिराई एग्जेम्पलरी सिनेमा, जिस तरह का एग्जीक्यूशन किया है सम्राट अशोक ने, किस तरह से यहाँ पर जो काम किया था, जिस तरह से वो ग्रंथ थे 9, किस तरह से सबको दिया था, किस तरह से मंचू जो है वो 9 ग्रंथों को लेता है, आकर 7वें ग्रंथ तक आ जाता है। श्रेया सरन किस तरह से वो छोटे बच्चे का त्याग कर देती है, वो बच्चा बड़ा होकर किस तरह से वो 9वां ग्रंथ जो है उसको बचाने के लिए जाता है, किस तरह से फाइट होती है, वेरियस एक्शन सीक्वेंसेस, एक्शन ब्लॉक्स एंड बहुत अच्छी गाइस संपाति जो है, जो बर्ड, ओ ये इज अ फैंटास्टिक जॉब। फिल्म अच्छी है, प्लीज हिंदी ऑडियंस से मेरी विनंती है कि इसको थिएटर में जाकर देखो, लिटरली बोल रहा हूँ। सो आज के एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। आपसे पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए। साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, गुड नाइट, स्लीप वेल, सी यू विद द मूवीज।